साथियों, मैं ईवीएम हटाओ संयुक्त मोर्चा की तरफ से और दिल्ली मैते कोऑर्डिनेटिंग कमेटी का मैं एक एडवाइजर हूँ। मैं ईवीएम हटाओ आंदोलन के साथ साथ मैं जनता से एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। मेरा प्रश्न जो है बहुत गंभीर है। मणिपुर पिछले 10 महीने से 11 महीने से एक मानवीय इतिहास में मुझे ऐसे लगता है कि पहले बार एक समुदाय दूसरे समुदाय से लड़ाने के लिए सरकार ने हथियार बांटे गए। लगभग 10,000 सोफिस्टिकेटेड वेपन जो फौज के हाथ में, पुलिस के हाथ में होना चाहिए था, वो आज पब्लिक के हाथ में है। ये सब कुछ भारत सरकार और मणिपुर सरकार दोनों ने मिल करके किया गया है। मैं नहीं कह रहा, देश के जनता ये कह रहे हैं कि मणिपुर का चीफ मिनिस्टर बीरेन सिंह और नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने ये गलतियां नहीं की है, ये क्राइम किया है। दे आर ए क्रिमिनल। ये मैं नहीं कह रहा, देश के जनता कह रहा है। लगभग 1,25,000 बेघर होकर के रिलीफ कैंप में है, कोई जंगल में है। मणिपुर का कुल जनसंख्या 32 लाख है, उसमें जो है करीब 25 लाख जो है वोटर हैं। दोस्तों, मैं देश के जनता, देश की सशक्त नागरिकों से मैं अपील करना चाहूँगा। एक प्रश्न मैं छोड़ के जाना चाहूँगा, क्या इस माहौल पे क्या मणिपुर में इलेक्शन होना चाहिए या नहीं चाहिए? मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ जी से अपील करना चाहूँगा, आप अपनी विवेक से संज्ञान ले मणिपुर के बारे में। क्या मणिपुर के बारे में क्या आपको तरस नहीं आते हैं? करीब 2 लाख लोग जो है बेघर होकर के जंगल में घूम रहा, कोई इसमें रिलीफ कैंप में है। जो सोनम वांगचुक लद्दाख में है, पिछले कई दिनों से भूख हड़ताल पर है, -16 डिग्री से लेकर के 25 डिग्री के आसपास में। तो क्या ये जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को संज्ञान नहीं लेना चाहिए? मैं सुप्रीम कोर्ट का वरिष्ठ वकील है मलिक साहब, मैं उनसे भी अपील करना चाहूँगा, इसको देखिए, क्या मणिपुर में इलेक्शन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। ईवीएम तो बिल्कुल हटना चाहिए। 23 तारीख को हम मणिपुर के लोगों से भी अपील करते हैं और असम के लोगों से भी अपील करते हैं। अच्छा, दूसरा चीज़, एक चीज़ और, असम के मामले में करीब 18 लाख जो है CA NRC की तरफ से जो है डिटेक्शन फॉरेनर डिटेक्शन होकर के वो कोर्ट के चक्कर इधर से उधर चक्कर काट रहा है। 17 लाख पॉपुलेशन में जो है, जो करीब जो है 13 लाख हिंदू निकले हैं, उसकी वजह से CA NRC लेकर के आए थे। मैं उनसे भी पूछना चाहूँगा, क्या असम में इलेक्शन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जो 17 लाख जो है फॉरेन ट्राइब्यूनल में चक्कर काट रहे हैं, फॉरेन ट्राइब्यूनल किसी का कोई सुनवाई नहीं होता है। क्या इस माहौल में क्या असम में इलेक्शन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये तो सुप्रीम कोर्ट का एपेक्स कोर्ट के जो अधिकारी बैठे हैं, इनको भी ये लोग संज्ञान लेना चाहिए था। तो मैं देशवासियों को, देश के नागरिक को मैं ये सवाल छोड़ के जा रहा हूँ, क्या मणिपुर में इलेक्शन होना चाहिए, असम में इलेक्शन होना चाहिए? देश को हटना ही चाहिए। ईवीएम हटाओ, देश बचाओ। और किसान और मजदूर के हक की लड़ाई के लिए जो ये राष्ट्रीय उपवास का कार्यक्रम है, इसमें हम इसका समर्थन करते हैं। इसके बाद साथियों, अभी कई वक्ताओं ने बताया ईवीएम। देखिए, सच्चाई है, ईवीएम से हमारी वोट की चोरी लगातार 2014 से लेकर 24 के अंदर हो रही है। कैसे हो रही है? देखिए, जब इसरो के वैज्ञानिक अपने रूम में बैठकर एक कंप्यूटर से यान को चंद्रमा पर भेज सकते हैं, घर में बैठे हुए व्यक्ति के बैंक से पैसे गायब हो सकते हैं। गुजरात विधानसभा चुनाव में 5 बजे के बाद 8 घंटे में 15 लाख वोट डल सकती हैं। उत्तर प्रदेश 4 सांसद के 8,420 वोट एक साथ आ सकते हैं। गोरखपुर में 1123 वोट, हम 1300 से ज्यादा वोट डल चुकी है। और जब चुनाव होता है तब नकली ईवीएम, जो उनको बदलने वाली ईवीएम है या जो ईवीएम सेट है, जगह जगह ईवीएम को पकड़ना। और सबसे बड़ा जो एनडीए का गठबंधन है 38 पार्टियों में, वो ईवीएम और भाजपा सबसे बड़ा गठबंधन है। जैसे राजा की जान ईवीएम में है ना, इसीलिए
देश के प्रधानमंत्री ने एक नारा दिया है कि अब की बार 4। मैं ये पूछना चाहता हूँ देश के प्रधानमंत्री से, उनको कैसे पता कि अब की बार मैं 400 पार ले जाऊंगा? जब रोड पर किसान है, मजदूर रोड पर है, SC ST OBC लोगों पर हक छीन रहा है, संविधान को तोड़ा जा रहा है, कहीं ना कहीं अत्याचार अन्याय बढ़ रहा है, रोड पर निकल चुके हैं, फिर उनको कैसे पता 400 पार? कहीं ना कहीं वो 400 पार का नारा इसलिए दिया गया कि पूरे देश में 24 के चुनाव में EVM को सेट करके वो 400 पार लाना चाह रहे हैं। और मैं देश के लोगों को एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ कि अगर अब की बार 2024 में अगर ये लोग दोबारा चुनकर आ गए तो इसके बाद तो ना देश में कभी चुनाव होगा और ना लोकतंत्र बचेगा। क्यों? अनंत हेगड़े कर्नाटक के सांसद ने क्या कहा? आप हमें 400 सीट दे दीजिए, हम संविधान को बदल देंगे। जिस संविधान की वजह से आज हमारा हक अधिकार बचा हुआ, देश बचा हुआ, उस संविधान को तोड़ने की बात, बदलने की बात इस भाजपा सरकार के अंदर बैठा हुआ कर्नाटक का सांसद बोल रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं आज ये लोग EVM को सेट कर 400 पार ले जाने का काम कर रहे हैं। तो अभी जो 3 तारीख को जो EVM की जो सुप्रीम कोर्ट जो तारीख है, तो सभी वक्ताओं ने भी आह्वान किया, मैं भी आह्वान करता हूं देश के चीफ जस्टिस से कि सुनवाई को चुनाव के जो पहले चरण का जो चुनाव है उससे पहले इस पर सुनवाई हो। और हमारे देश के लोगों की मांग है कि EVM हटाकर बैलेट पेपर से चुनाव कराएं। जब EVM पर पूरे देश में आंदोलन हुआ, EVM को इन्होंने देखा कि पूरा आंदोलन बड़े लेवल पर होता, तो इन्होंने कई सालों पहले एक वीवीपैट का वो लेके आई है। और वीवीपैट भी क्या है कि वो कुछ जगह पर है और 25% है। जब मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जब आप वीवीपैट को अगर विश्वसनीय मानते हो, ईमानदारी से इससे वोट हो सकती है, तो उसको 25% क्यों लाए? उसको पूरे देश पर्ची गिनने का, तो उसको पूरे देश में हर लोकसभा के अंदर सीट पर उसकी गिनती होनी चाहिए। वो हर जगह क्यों नहीं हो रही है? कहीं ना कहीं EVM विश्वसनीय नहीं है। तो मैं ये चाहता हूँ कि जो EVM हटाओ संयुक्त मोर्चे के साथ जितने भी संगठन EVM हटाने के लिए जो आंदोलन चल रहा है, उसके अंदर WTP उनके साथ समर्थन करती है। और जहाँ भी आंदोलन में हमारी जरूरत पड़ेगी, हम तन मन धन से उनके साथ खड़े होकर इस आंदोलन का समर्थन करते हैं। धन्यवाद।